बीएड सेकेंड ईयर, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे स्टेरियोटाइप होता क्या है और जो स्टेरियोटाइप है वो किस तरीके से रिलेटेड है जेंडर से, प्लस में हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इफेक्ट्स ऑफ स्टेरियोटाइप्स देखेंगे। मीनिंग ऑफ स्टेरियोटाइप्स, जो स्टेरियोटाइप है उसका मतलब क्या होता है। आ स्टेरियोटाइप इज द थॉट दैट कैन बी अडॉप्ट अबाउट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, जो स्टेरियोटाइप्स होता है इसमें हम क्या होता है एक तरीके से अपने थॉट को सामने रखते हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे कि अगर कोई लड़की जॉब कर रही है और हमें शादी के लिए लड़का जो हमें शादी करवानी है अपने लड़के की या किसी की भी, तो हम क्या करेंगे, जो लड़की ढूंढेंगे वो ऐसे ढूंढेंगे जो सिर्फ घर का काम करती हो, जॉब वगैरह ना करते हो, क्योंकि इसमें हम क्या अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपने थॉट डाल देते हैं हम कि वो जॉब करती है तो उसके अफेयर वगैरह होंगे, करेक्टर लेस होगी, इस तरीके से उसमें हम प्लस में अपने तरीके से अपने मन जाए एग्जाम्पल्स भी दे देंगे और अपनी बात को सही करेंगे। इसी को हम स्टेरियोटाइप्स कहते हैं। स्टेरियोटाइप जिसमें कहते हैं अडॉप्ट अबाउट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल, इसमें कहते हैं हम अपनी एक तरीके की सोच रखते हैं और सर्टेन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, और अपनी बात सच सही करने के लिए हम क्या होता है सर्टेन एग्जांपल्स देते हैं। दिस थॉट एंड बिलीफ मे और मे नॉट बी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द रियलिटी। इसका क्या होता है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता हमारी रियल लाइफ पे, और होता भी जैसे जो हम एग्जांपल्स देते हैं उसका हमारी रियल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि जो भी हम एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं एक लड़की को जज करके उसका पूरी कम्युनिटी पे कहते हैं कि हाँ भाई ये लड़की ऐसी है तो सारी लड़कियां ऐसी ही होगी। एक लड़का अगर गलत होता है तो हम क्या कहते हैं सभी लड़कों को एक तरीके से देखते हैं और सब उसको एक ही तरीके से जज करते हैं। इसी को स्टेरियोटाइप कहते हैं। स्टेरियोटाइप आर रिगार्ड एज द मोस्ट कॉग्निटिव कंपोनेंट एंड ऑफ्टन अकर्स विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस। इसमें क्या होता है, हम उस किसी बात को बिना जाने बिना पढ़ के क्या करते हैं उसका निर्णय ले लेते हैं, जज कर लेते हैं उसे। वेयर एज प्रेजुडिस इज अफेक्ट कंपोनेंट ऑफ स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन इज द बिहेवियर कंपेयर्ड ऑफ अ प्रेजुडिस रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो हम क्या होता है किसी प्रकार का निर्णय लिए बिना ही उसके एक इंसान के बिहेवियर के हिसाब से हम उसको पूरी कम्युनिटी पे लगा लेते हैं कि जब एक इंसान ऐसा होगा तो बाकी सभी ऐसे ही होंगे। द टर्म स्टेरियोटाइप हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो स्टेरियोटाइप है वो कहाँ से लिया गया वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसमें क्या होता है स्टेरियो का मतलब होता है सॉलिड और टाइप्स का मतलब होता है इम्प्रेशन, जिसका मतलब क्या होगा सॉलिड इम्प्रेशन। Stereotypes are such ideas and tendency which affect the image of the mind. Stereotype क्या होता है, एक आइडिया और टेंडेंसी होती है जो कि हमारे दिमाग में एक इमेज की तरह आ जाती है और उसी चीज को हम सच मान के दूसरे लोगों के सामने उस हिसाब से रखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेरियोटाइप्स क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस बताना है इसमें, और उसके फंक्शन क्या होते हैं स्टेरियोटाइप के। हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन क्या होता है, ये हमारे प्रिडिक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल इन मेकिंग इमेज, जैसे हम अपनी काल्पनिक इमेजेस बनाते हैं उसमें वो हेल्प करती है। यूजफुल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें क्या होता है यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन के बिहेवियर होते हैं उसको क्या गाइड करती है। यूजफुल इन प्रोपोगंडा, और जो प्रोपोगंडा है उसके लिए भी यूजफुल होता है। और दूसरा मैंने बताया था कि इसमें हमें बताना है कि जो स्टेरियोटाइप है वो जेंडर से कैसे रिलेटेड है। स्टेरियोटाइप विद रेफरेंस टू जेंडर, कैसे वो रेफर करता है जेंडर को। द टर्म जेंडर शुड बी यूज टू रेफर टू द सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन। ये मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि जो जेंडर होते हैं वो क्या होता है सोशल कंस्ट्रक्ट होते हैं जो कि सामाजिक तौर से बनाए जाते हैं। प्लस इसमें क्या होता है ये सेक्स रिलेटेड नहीं होते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है जो मेल होता है वही प्रधान होता है, उसी की बात मानी जाती है, उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और वैल्यूज को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जो फीमेल होती है वो सबऑर्डिनेट होती है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती जितनी मेल की होती है। जेंडर स्टेरियोटाइप्स आर एक्सट्रीमली कॉमन इन सोसाइटी। जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स होते हैं वो भी क्या होता है एक्सट्रीमली, वो भी जो सोसाइटी से रिलेटेड ही होती है। जैसे क्योंकि इसमें भी क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे जो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे लड़की होती है वो जॉब वगैरह करती है, तो एक के चक्कर हम सबको ही देखते हैं कि हाँ भाई ये भी लड़की जॉब करती है, ये भी कैरेक्टरलेस होगी, ये भी घूमती फिरती होगी, तो ये भी हमारे एक तरीके से सोशल हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होती है, और एक ही के हिसाब से हम सबका सारी कम्युनिटी का निर्णय ले लेते हैं। स्टेरियोटाइप जेंडर स्टेरियोटाइप्स अपीयर टू हैव एन
effect an earlier age. The effect of gender structure on children's mathematical abilities are tested. इसमें क्या कहते हैं, जैसे एक बच्चे का हम टेस्ट वगैरह या कुछ भी ले रहे होते हैं, अगर वो वीक होता है तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि जो इसके माँ बाप भी वीक होंगे, मतलब एक इंसान की वजह से हम पूरा जज लगाने लगते हैं कि घर में सभी लोग ऐसे ही होंगे। मतलब चाहे बच्चे को लेके चलो, गर्ल्स को लेके चलो या बॉयज को, एग्जाम्पल हम अपने तौर से बना लेते हैं, उसी चीज को हम सच मानते हैं। In another study about gender stereotypes, it was found that parents stereotype interact with the sex of their children to directly influence the parents' belief about the child abilities. Characteristics of stereotype. Characteristics क्या है stereotype का? Stereotype is a mental picture or image. Stereotype में क्या होता है, हम एक तरीके से काल्पनिक जो पागलपंती वाली जो पिक्चर होती है, इमेज होती है, वो अपने दिमाग में बना लेते हैं. Stereotype are really such a मेंटल पिक्चर और इमेज अबाउट द पीपल ऑफ वन कैटेगरी. इसमें क्या होता है, हम सच में मान के चलते हैं कि मेंटली पिक्चर्स बना लेते हैं दिमाग में और उसे अपनी एक कैटेगरी मान लेते हैं ऑफ सम कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच वी एट्रीब्यूट. और क्या होता है, हम एक तरीके से अपनी कम्युनिटी मान लेते हैं कि हाँ ये चीज सही होती है और उसे हम रियल लाइफ में मान के चलते हैं. द बेसिस ऑफ विच वी कैन एट्रीब्यूट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेंड इन द पर्सन ऑफ दैट कैटेगरी. और क्या जो ये अपनी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसे क्या कहते हैं, हम ट्रेंड मान के एक इसे भी इस कैटेगरी, इस चीज को भी हम अपने एक दूसरी कैटेगरी में मान लेते हैं कि जो हम पिक्चर्स वगैरह इमेजेस वगैरह जो हम मान के चलते हैं वो रियल है. स्टेरियोटाइप्स कंटेन अ वाइडली एग्रीड ब्रीफ. इसमें क्या होता है, स्टेरियोटाइप्स हम क्या बहुत ही अच्छे तरीके से मान लेते हैं कि हाँ भाई हम जो भी काम कर रहे हैं वो सही है, इसे ऐसा मान के चलते हैं. इन स्टेरियोटाइप्स आर बिलीफ अबाउट द पीपल ऑफ अ कैटेगरी एग्जिस्ट ऑन विच अ जनरल कॉन्शियस. इसमें कहते हैं जो भी हम चीज होती है उसे कह के वो एग्जिस्ट करते हैं कि जो भी हमने किया वो जनरल कॉन्शियस है, वो सही होता है. नॉन टीचर एग्री दैट द टीचर. जैसे एक नॉन टीचर होता है, जो भी टीचर नहीं बना होता तब भी वो क्या मान के चलता है कि हाँ भाई मैं एक टीचर बन चुका. आर आइडियलिस्ट एंड जनरल कॉन्शियस डेवलप्ड एट द पॉलिटिक्स एंड आर अपॉर्चुनिटीज. और क्या होता है, जो नॉन टीचर होता है वो भी मान के चलता है कि हाँ मैं एक टीचर बन चुका. और जो उसके आइडल्स होते हैं, जो उसके उद्देश्य वगैरह होते हैं, वो भी उसे को डेवलप मान के चलता है. उसे क्या होता है, पॉलिटिशियन करता है और क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटीज मानता है कि हाँ भाई मैं अच्छा कार्यकुशल व्यक्ति बन चुका हूँ. स्टेरियोटाइप्स इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड एग्रीगेटेड जनरलाइजेशन. इसमें क्या होता है, जो स्टेरियोटाइप्स हैव वेरी सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें क्या होता है, स्टेरियोटाइप्स एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो डेवलप करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस फेस्ड. किस पे डेवलप करता है, जो हमारे एक्सपीरियंस, हमने जो एक्सपीरियंस अभी तक प्राप्त किया उस पर. बाय फ्यू पीपल बिलोंगिंग टू अ कैटेगरी और कम्युनिटी. और बहुत ही कम लोग होते हैं जो बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी और कम्युनिटी से. इसे हम कहते हैं जनरली नो चेंजेस टेक प्लेस इन स्टेरियोटाइप. क्या होता है, जनरली ज्यादातर पे जो स्टेरियोटाइप होते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते. इवन डिस्प्रिट न्यू इंफॉर्मेशन एंड अपोजिट और नेगेटिव. इसमें क्या होता है, जो नई इंफॉर्मेशन होती है वो क्या कहते हैं, अपोजिट भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, जो स्टेरियोटाइप डू नॉट चेंज. जो स्टेरियोटाइप होती है वो चेंज नहीं होती है. इवन बिसाइड डोरी डेथ. जैसे क्या होता है कि दहेज के चक्कर में हम लोगों को जैसे दहेज के चक्कर में होता है लड़कियों को हम मार देते हैं. इन ह्यूमन कल्चर, वो भी किसी में जो हिंदुओं का धर्म होता है, इसमें हम दहेज के लिए लड़कियों को बहुत ही ज्यादा पीड़ित करते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं और बहुत ही अनादर करते हैं. द हिंदू वाइफ्स कंसाइडर देयर हस्बैंड ऐसा. और जो हिंदू, जो भारतीय महिला होती है, हिंदू महिला होती है, वो क्या होती है, जो अपने पति को क्या एक भगवान की तरह पूछती है. स्टेरियोटाइप कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. और जो स्टेरियोटाइप होता है वो पॉजिटिव अच्छा भी होता है और नेगेटिव भी होता है. Stereotypes are very much related to प्रेजुडिसाइड्स. जो स्टेरियोटाइप्स होता है वो क्या रिलेटेड होता है किससे, प्रेजुडिसाइड से. इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ये क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, जो जापानीज आर वेरी लेबरस. जो जापानीज होते हैं क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लेबरस होता है. हस्बैंड इज गॉड. जो हस्बैंड होता है उसे हम भगवान की तरह मानते हैं. हरिजन्स आर बिग इलिजन्स. और जो हरिजन्स वाले लोग होते हैं, हरिजन कास्ट के जो लोग होते हैं, हम उसे मान के चलते हैं वो बिग कास्ट है, बहुत.
दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेरियोटाइप। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल हैं स्टेरियोटाइप्स के। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स क्या होते हैं स्टेरियोटाइप्स के। इट कैन अफेक्ट सेल्फ एवोल्यूशन एंड लीड टू सेल्फ स्टेरियोटाइप। इसमें क्या होता है, ये अफेक्ट करता है हमारे सेल्फ एवोल्यूशन को और लीड करता है सेल्फ स्टेरियोटाइपिंग को। इट कैन आल्सो प्ले अ सेंट्रल रोल इन द डिप्रेशन। ये होता है एक प्ले करता है, एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है डिप्रेशन का। व्हेन पीपल आर नेगेटिव सेल्फ स्टेरियोटाइप्स अबाउट देमसेल्फ। इसमें क्या होता है, अगर जैसे कोई पीपल होता है डिप्रेशन में जा रहा है और वो नेगेटिव सोचता है, तो क्या होता है नेगेटिव की साइड वो घुसता चला जाता है और डिप्रेशन में पहुंच जाता है। स्टेरियोटाइप्स आर रिजिड। जो स्टेरियोटाइप्स होता है रिजिड है बिकॉज दे कैन नॉट बी चेंज एट विल। जो स्टेरियोटाइप्स है रिजिड है क्योंकि ये क्या होता है बहुत ही माइनर ही होगा कि वो चेंज होगा, वरना ये चेंज नहीं होगा। इट कैन नॉट बी चेंज। स्टेरियोटाइप आर यूजुअली एक्वायर्ड इन अर्ली चाइल्डहुड। जो स्टेरियोटाइप होते हैं ये जो एक्वायर्ड हो सकती है अर्ली, बहुत ही पहले चाइल्डहुड से चालू चलती आ रही है। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, पीयर्स हमारे रिलेटिव तक, मीडिया की तरफ से जो स्टेरियोटाइप है वो काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है और ये अभी तक चेंज नहीं हुई है। प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।